नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो अनकहा सच में। मैं हूं आपका दोस्त और आज की रात जरा ज्यादा अंधेरी है। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां विज्ञान खामोश हो जाता है और डर बोलना शुरू करता है। आज हम फिर से खोलने जा रहे हैं उस पुरानी डायरी के पन्ने जहां दर्ज है कुछ ऐसा जो न सुना गया न समझा गया। आज की कहानी किसी कोरी कल्पना पर आधारित नहीं है। ये जुड़ी है दुनिया के सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे शापित होटलों में से एक, कनाडा के फेयरमॉन्ट बैंफ स्प्रिंग्स होटल से। वहां का कमरा नंबर 873, जिसे कुछ लोग कमरा नंबर 27 के रहस्य से भी जोड़ते हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का सच वाकई अनकहा है। कनाडा के रॉकी माउंटेन्स, चारों तरफ देवदार के घने जंगल और बर्फ से ढकी सफेद चोटियां। इन्हीं के बीच खड़ा है एक विशाल महल जैसा होटल। 1888 में बना ये होटल देखने में किसी सपने जैसा है, लेकिन इसकी भव्यता के पीछे एक ऐसा स्याह सच छिपा है जिसने यहां काम करने वालों की रातों की नींद उड़ा दी थी। बात कई दशक पुरानी है। एक छोटा सा परिवार, पति पत्नी और उनकी नन्ही बेटी छुट्टियां बिताने यहां आए थे, पहाड़ की ताज़ा हवा और सुकून की तलाश में। उन्हें एक कमरा अलॉट हुआ, वो कमरा जो आज के नक्शे से गायब है। शाम को उन्हें होटल की लॉबी में हंसते खेलते देखा गया। बच्ची अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी शाम होगी। उसी रात उस कमरे की दीवारों ने कुछ ऐसा देखा जिसने होटल के इतिहास को हमेशा के लिए लहू से रंग दिया। रात के करीब 2 बजे थे। होटल के गलियारे सुनसान थे, बाहर बर्फानी हवाएं चल रही थीं। अचानक उस कमरे के भीतर से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने सन्नाटे को चीर कर रख दिया। चीख इतनी दर्दनाक थी कि पास के कमरों में सो रहे मेहमान हड़बड़ाकर उठ गए। गलियारे में हलचल मच गई। होटल का स्टाफ भागा भागा पहुंचा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। अंदर से सिर्फ भारी सांसों और कुछ घिसटने की आवाज़ें आ रही थीं। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो मंजर ऐसा था कि देखने वाले सुरक्षाकर्मियों की रूह कांप गई। कमरे का कोना कोना खून से लाल था। कहा जाता है कि उस आदमी का मानसिक संतुलन अचानक बिगड़ गया था। उसने अपनी पत्नी और अपनी मासूम बच्ची को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मासूम बच्ची के नन्हे हाथों के निशान उन दीवारों पर छप गए थे, जैसे वो आखिरी पल तक अपनी जान की भीख मान रही हो। अंत में उस आदमी ने खुद की भी जान ले ली। होटल प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि ये खबर बाहर न निकले। पुलिस आई, लाशें ले जाई गईं। होटल ने उस कमरे को सील कर दिया। कुछ महीनों बाद कमरे की पूरी तरह मरम्मत की गई। दीवारों को दोबारा रंगा गया, नया फर्नीचर लाया गया, नया कालीन बिछाया गया। होटल को लगा कि वक्त के साथ लोग भूल जाएंगे, लेकिन रूहें नहीं भूलतीं। जब कमरे को दोबारा मेहमानों के लिए खोला गया तो पहले ही दिन से भयानक शिकायतें आने लगीं। जो भी मेहमान उस कमरे में रुकता, उसे आधी रात को किसी के रोने की आवाज़ आती, एक महिला की सिसकियां और एक छोटी बच्ची की धीमी पुकार। कई मेहमानों ने दावा किया कि जब वे रात को शीशे के सामने खड़े होते तो उन्हें अपनी परछाई के पीछे एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती और महसूस होता कि कोई ठंडा हाथ उनके कंधे को छू रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो सुबह पता चलती थी। सफाई कर्मचारी जब सुबह कमरा साफ करने आते तो उन्हें दीवार पर और कमरे के शीशे पर एक छोटी बच्ची के खून से सने हथेलियों के निशान मिलते थे। कर्मचारी उन निशानों को साफ करते, रगड़ रगड़ कर धोते, लेकिन अगली सुबह वे निशान फिर से वहीं उभर आते, ठीक उसी जगह जहां उस रात उस बच्ची ने दम तोड़ा था। शिकायतें इतनी बढ़ गईं कि उस मंजिल पर कोई जाने को तैयार नहीं था। होटल की साख दांव पर लगी थी। अंत में होटल मैनेजमेंट ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया। उन्होंने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करने का मन बना लिया। पर उन्होंने सिर्फ ताला नहीं लगाया, उन्होंने उस कमरे के दरवाजे को ईंटों से चुनवा दिया, उस पर प्लास्टर करवाया और पूरे गलियारे में वैसी ही वॉलपेपर लगा दी जैसी बाकी दीवारों पर थी। उन्होंने उस कमरे का वजूद ही मिटा दिया। आज अगर आप उस होटल के 8वीं मंजिल के गलियारे में घूमेंगे तो आप देखेंगे कमरा नंबर 872 है और उसके ठीक बगल में कमरा नंबर 874 है।
बीच में जहां कमरा नंबर 873 होना चाहिए, वहां सिर्फ एक सपाट, ठंडी और खामोश दीवार है। लेकिन क्या दीवारें रूहों को रोक सकती हैं? होटल के पुराने कर्मचारी बताते हैं कि आज भी उस गायब हो चुके कमरे के सामने वाले गलियारे में तापमान अचानक गिर जाता है। अगर आप उस दीवार पर कान लगाकर सुने, तो अंदर से आज भी खुरचने और रोने की दबी दबी आवाजें आती हैं, जैसे कोई आज भी उस बंद कमरे से बाहर निकलना चाहता हो। लेकिन इस होटल का रहस्य सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं है। यहाँ एक और रूह भटकती है, जिसे लोग द डूम्ड ब्राइड कहते हैं। 1920 के दशक में एक दुल्हन अपनी शादी के दिन इसी होटल की संगमरमर की सीढ़ियों से गिर गई थी। आज भी कई मेहमानों ने होटल के बॉलरूम में एक अकेली दुल्हन को नाचते हुए देखा है, जिसके कपड़ों के किनारों से आज भी लपटें निकलती महसूस होती हैं। और फिर हैं सैम द बेलमैन। सैम एक वफादार कर्मचारी था, जिसकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी वो मेहमानों की मदद करने आता है और फिर धुएं की तरह गायब हो जाता है। दुनिया इसे एक किस्सा कह सकती है, एक अर्बन लेजेंड कह सकती है, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिन्होंने उस वीरान गलियारे में किसी अदृश्य बच्ची को अपनी गुड़िया के साथ खेलते देखा है। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सीमेंट और ईंटों के पीछे दबाया तो जा सकता है, पर उनका अंत नहीं किया जा सकता। तो अगली बार जब आप किसी पुराने होटल के गलियारे में अकेले चल रहे हों और आपको लगे कि कमरों की गिनती में कोई नंबर गायब है, तो वहां रुकिएगा मत, भागिएगा, क्योंकि हो सकता है उस दीवार के पीछे कोई दशकों से सिर्फ आपके आने का इंतजार कर रहा हो। उम्मीद है अनकहा सच का आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और अगर आपके पास भी है कोई ऐसी ही अनकही दास्तान, तो हमसे साझा करें। सलामती की दुआ कीजिए, क्योंकि सच अक्सर खामोश होता है। शुभ रात्रि।